हेलो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बाइक के गियर लगाने का तरीका समझेंगे, यानी कौन सा गियर हमें कब लगाना चाहिए और प्रॉपर गियर की स्पीड भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर जो गियर की हमारी स्पीड रहती है ना, उसको ऐसे समझिए सिंपल शब्दों में कि आपका 1 नंबर यानी अधिकतम 10, 2 यानी 20, 3 यानी 30, 4 यानी 30 प्लस। तो यहाँ पर आप 1, 2, 3, 4 ऐसे याद रख सकते हैं अपना स्पीड को, उनके आगे का 0 हटाते जाइए। 10 यानी 1, 20 यानी 2, 30 यानी 3 और 4 यानी आपका 40 का स्पीड यानी 4। ठीक है, अब इनको आपको देखिए उस स्पीड के हिसाब से कैसे बदलना है, कैसे लगाना है, वो हम ध्यान से समझते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही हमारे बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं जिससे कि आपको जो बाइक सीखने में बहुत हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम बाइक के गियर पैटर्न की बात करते हैं। तो इसका गियर पैटर्न सेम स्प्लेंडर का, इसमें 4 गियर लगते हैं जो कि चारों के चारों आपके पीछे की ओर लगते हैं। तो हम जब भी गियर को निकालना है या लगाना है, यानी गियर को काम में लेना है, तो अपना क्लच दबाएंगे। आपके बाएं हाथ में क्लच होता है, दाएं हाथ में ये रेस है, इसका आप उपयोग गति को कम ज़्यादा करने के लिए करते हैं। तो जैसे हम अपना एक बार गियर को पीछे दबा दिया, 1 नंबर लग गया, फिर हम क्लच को धीरे धीरे लेकर जाते हैं, बाइक रवाना हो जाता है। फिर अगला गियर लगाना है। जैसे मेरा 10 का स्पीड हो गया तो क्लच दबाता हूँ और रेस कम करता हूँ। अगला गियर दबाता हूँ और क्लच छोड़ने के साथ वापस रेस बढ़ा दूंगा। फिर आपका जैसे 20 प्लस या 20 के लगभग स्पीड हो गया तो मुझे 3 नंबर लगाना है। तो वही तरीका रहता है, क्लच दबाते ही रेस कम करना होता है, गियर लगाना होता है और उसके बाद क्लच छोड़ने के साथ स्पीड के हिसाब से रेस बढ़ाना होता है। फिर हम रेस को फिक्स करके रखते हैं, ठीक है, रेस बढ़ाते ही नहीं जाना होता है। अब जैसे मेरा 30 प्लस का स्पीड हो गया, यानी 4 नंबर लगाना है। तो क्लच दबाया, रेस कम किया, गियर पीछे दबाया, क्लच छोड़ने के साथ मैंने वापस अपना रेस बढ़ा दिया। ठीक है, अब हम बाइक को कोशिश करेंगे कि भाई इकोनॉमी स्पीड में ही चलाएं, यानी अपना 40 के लगभग स्पीड में ही चलाना चाहिए, जिससे कि हमारा बाइक जो है मैक्सिमम हमें माइलेज दे सकें। जितना आप बाइक को ज़्यादा स्पीड में चलाएं, उसके हिसाब से आपका फ्यूल एफिशिएंसी यानी माइलेज जो है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो यदि आप 40 की स्पीड में चलाते हैं बाइक को, यानी 30 से 50 के बीच में, तो आपका बाइक सबसे ज़्यादा माइलेज देती है और इस स्पीड में आपका इंजन का मेंटेनेंस भी कम आता है। अब जैसे मुझे यहाँ पे मोड़ है या रोकना है तो मैं धीरे करूँगा तो रेस कम करूँगा, पीछे का ब्रेक दबाऊँगा, और इस साइड रुकना है तो मैं इंडिकेटर दे दिया। ओके, बिल्कुल धीरे होने पर मैंने क्लच दबा दिया और पीछे का ब्रेक मैंने तब तक दबा कर रखा है जब तक मेरा बाइक पूरी तरीके से रुक नहीं गया। ये ध्यान रखें, पीछे का ब्रेक हमें तब तक दबा कर रखना होता है जब तक बाइक हमारा पूरी तरीके से रुक नहीं जाता। इस प्रकार से आप भी अपना बाइक चलाने का अभ्यास कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।